बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय होगा ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य राजा हैं, सूर्य पिता हैं, सूर्य शासन तंत्र हैं, सूर्य प्रशासन है, सूर्य तेज है। व्यक्ति के अंदर जो तेजस्विता है वह सूर्य है। सूर्य प्रसिद्धि है, सूर्य सरकारी लाभ है। ऐसी स्थिति में जब इनका गोचरीय परिवर्तन होगा तो संपूर्ण समाज पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इसी का विवरण करेंगे, आज हम इसी की बात करेंगे कि सूर्य क्या परिवर्तन लेकर के समाज पर आने वाले हैं। मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, राशि पर्यंत हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर हम भारतीय दृष्टिकोण से इनके प्रभावों की चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, जिस शासन के अंतर्गत हम रहते हैं उसमें क्या परिवर्तन होने जा रहा है, जिस व्यवस्था के साथ हम रहते हैं उसमें क्या परिवर्तन होने जा रहा है, इसका विवरण, इसका विवेचन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्या रहेगा सूर्य का फल संपूर्ण शासन तंत्र पर, समाज पर। भारतीयों के लिए यह परिवर्तन सुखदायक होगा या हानिकारक होगा, इस सब की चर्चा करेंगे हम। अब शुरू करते हैं कि इनका परिवर्तन हो कहां रहा है और कब हो रहा है। तो 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में होगा। बुध की राशि से चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है। कब होगा? तो रात में 3:24 के बाद। बुध की राशि से चंद्र की राशि में। चंद्र जल तत्व की राशि है, जलीय राशि है, और सूर्य तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है। तो गर्म ग्रह का गोचरीय संचरण जल तत्व की राशि में, तो क्या प्रभाव होगा? क्या उनके तेजस्विता में कुछ कमी आएगी? क्या उनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी? तो स्पष्ट है कि किसी गर्म चीज को यदि हम जल तत्व की राशि में, जलीय वस्तु में उसके साथ जोड़ देंगे तो उसके प्रभाव में कुछ नरमी जरूर आएगी। लेकिन नरमी, क्योंकि तेज व्यक्ति अगर नर्म हो जाए, नर्म स्वभाव से हो जाए, तो सोच विचार के कार्य करने लगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यही स्थिति होने जा रही है 16 जुलाई के बाद से। अब वहां पहले से ही मंगल का गोचरीय संचरण हो रहा है, जो 21 जुलाई के बाद परिवर्तित हो जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। तो 21 जुलाई तक सूर्य को बल प्राप्त होगा, तेज में वृद्धि होगी, लेकिन 21 जुलाई के बाद इनमें थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगा। तो भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है इनका प्रभाव? सरकारी कर्मचारियों के लिए, शासन तंत्र के लिए थोड़ा सा अवरोधक स्थिति इस रूप में होगी कि शासन और प्रशासन में कुछ गतिरोध देखने को मिलेगा। राजनैतिक व्यक्तित्व में और अधिकारियों में हल्का सा असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बीच में किसी बड़े सरकारी व्यक्तित्व की क्षति या सामाजिक प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। जैसे
कोई बड़ा घोटालेबाज अधिकारी है, इस बीच में पकड़ा जा सकता है, इस बीच में उसकी कमियां, उसका भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है और सामने आ सकता है, आम जनमानस के सामने आ सकता है। इसलिए उसके प्रतिष्ठा में क्षति की संभावना बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि राहु की दृष्टि भी, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि सूर्य देव पर होगी और सूर्य प्रशासनिक अधिकारी है, राजनैतिक व्यक्तित्व होंगे, सरकारी जो होंगे, तो उन पर शनि की दृष्टि बहुत शुभकारक तो नहीं होगी। इसलिए उनके प्रतिष्ठा में अवरोध की स्थिति, क्षति की स्थिति दिख रही है। भारत के पराक्रम में, हिंदुस्तान के पराक्रम में वृद्धि होगी, विश्व स्तरीय वृद्धि होगी, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी राष्ट्र की, बड़े कूटनीतिक सामंजस्य स्थापित हो सकते हैं, बड़े स्तर पर कूटनीतिक सफलता देखने को मिलेगी इस महीने 16 अगस्त तक। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होगी क्योंकि सरकारी कर्मचारी थोड़ा सा शिथिल दिखेंगे, इसलिए क्रियान्वयन में अवरोध होगा। सरकार द्वारा रक्षा संयंत्र, रक्षा उपकरण, इंटरनेट से जुड़ी चीजें, हथियार, वाहन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड योजनाओं पर कार्य कर सकती है। इन क्षेत्रों से जुड़ी कोई न कोई योजनाएं सरकार ला सकती है आम जनमानस के लिए। आग से, बिजली से क्षति की संभावना बनती है। अब देखिए, सूर्य का परिवर्तन जल तत्व की राशि में, तो समुद्र में हलचल, साथ में बारिश या बाढ़ से तनाव की स्थिति इस महीने बढ़ने जा रही है। समुद्र में हलचल हो सकता है, सुनामी आ सकती है, समुद्र में हलचल हो सकता है, तूफान की स्थिति बन सकती है, समुद्र में हलचल हो सकता है, किनारे का जो क्षेत्र है वह प्रभावित हो सकता है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, विशेष करके उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां 1 अगस्त तक बन सकती हैं। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उत्तर क्षेत्र में जा रहे हैं सूर्य देव, तो ग्लेशियर में तीव्रता के साथ पिघलन आएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तीव्रता के साथ, और क्षेत्र होगा उत्तरी क्षेत्र पूरा। आम जनमानस के सुख पर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कि संभव है कोरोना के दर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से सुखे से हैं सूर्यदेव और तृतीय भाव में जा रहे हैं, केतु से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं। ऐसी स्थिति में आम जनमानस के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए कोरोना या अन्य कोई बीमारी या कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव या विवाद या इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जो आम जनमानस के सुखों पर विपरीत प्रभाव छोड़े। किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की क्षति की भी संभावना बन रही है। अचानक में दुर्घटना हो जाए, अचानक में स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति हो, पूर्व के प्रधानमंत्री हो, पूर्व के केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति हो, उनके लिए अरिष्ट की सूचना इस अवधि में प्राप्त हो सकती है 16 अगस्त तक। इस प्रकार सूर्य के परिवर्तन का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात करेंगे कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अलग विषय के साथ। आप सभी के जीवन में सूर्यदेव अपना शुभ प्रभाव प्रदान करें, इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को एस्ट्रो तक में स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ नमस्कार।